दोस्तों एक चार्जर है अपने पास, ये कॉन्टिनेंटल पावर केयर का 60 वोल्ट में है। ये 60 वोल्ट 15 एम्पियर। और इसमें ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, इसका पंखा ख़राब है। पंखे में धूल मिट्टी जाने से जाम हो गया, तो धीरे चल रहा है। तो अभी इसको खोल के देखते हैं और वैसे बेसिक नॉलेज दे दूँगा। दोस्तों मैंने ये ओपन किया, इसके अंदर देखो कितनी डस्ट भरी पड़ी है, बिल्कुल गंदा हो रखा है बहुत बुरी तरीके से। इसको ज़रा मैं ब्रश से साफ कर देता हूँ। तो मैंने इसको साफ कर लिया है। और इसका फैन जो है देखो, ये जाम है, बहुत घूम नहीं रहा है, टाइट चल रहा है बहुत। इसकी वजह से यहाँ पे जो ग्लू वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ 78.5 पे भी लोड पड़ रहा था इस पर, इसलिए ये पंखा जो है, पंखा अपने नया लगाएंगे इसमें दूसरा, क्योंकि ये जाम है। खोल लेता हूँ इसको। ये जो चार्जर है कॉन्टिनेंटल पावर केयर का, इसमें ज़्यादातर एक ही दिक्कत ज़्यादा आती है कि एम्पियर कंट्रोल करने के लिए एम्पियर जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाता है इसमें। पहले इसमें जो थी, एक एम्पियर बॉक्स आता है इस जगह पे, यहाँ एक एम्पियर बॉक्स आता था। अब उसकी जगह एक प्लेट लगा दी है, ये छोटी सी यहाँ तक थी, तो ये वाली। तो यहाँ पे क्या है, इसमें एक LM358 IC लगी हुई है, उससे एम्पियर वगैरह कंट्रोल होते हैं। और जो भी कमांड वगैरह है, इसकी ये IC लगी है यहाँ डिस्प्ले में, ये डिस्प्ले हैंडल करती है सारा। और 35-25 ये लगी है यहाँ। तो इसमें ज़्यादातर दिक्कत कहाँ आती है, ज़्यादातर दिक्कत इसमें यहाँ आती है, ऑटो कपलर जो लगा हुआ है यहाँ तो क्या होता है, इस एक प्रीसेट लगा हुआ है ये वाला, ये तो दिक्कत ये आती है कि अगर ये प्रीसेट की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ हाई वोल्टेज आने लगता है। यहाँ इसकी डिस्प्ले पे हाई वोल्टेज का एरर आने लगता है इधर। तो आप इसको 230 ओम्स पे सेट करके, 230 ओम्स मल्टीमीटर से सेट करके इसको फिट कर दो, ठीक हो जाएगा। और ये IC भी ख़राब हो जाती है कई बारी। तो क्या होता है, इसमें कोई इंडिकेशन वगैरह नहीं आएगा, फुल डेड कंडीशन में चला जाएगा ये। तो आपकी सारी चीज़ें सही होंगी, मगर ये ऑन नहीं होगा जब तक ये IC को AC सेंस नहीं करेगा। AC सेंस यहाँ से ही करता है ये। और बाकी 10 वोल्ट और 12 वोल्ट यहीं से बनती है इसकी, 10 वोल्ट और 15 वोल्ट बनती है इसमें बनती है 15 वोल्ट। और यहाँ 10 वोल्ट बनती है, जो यहाँ जाती है 78.5 लगा हुआ है इस डिस्प्ले में। और एम्पियर का अगर कोई झंझट हो तो आप इस प्लेट को निकालो, यहाँ एक जीनर लगा हुआ होता है और एक IC लगी होती है 358 LM358। एम्पियर अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है या कुछ भी, तो वो IC बदल दो, ठीक हो जाती है समस्या। मैंने कई बार किया है तो मुझे पता है, इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ। और इसमें AC रिले है, ये देखो जो AC पे लगी होती है ये वाली, ये पैनल से ही ऑन होती है। जब इसको पता चल जाता है यहाँ AC सेंस कर लेता है, तब ये कमांड देता है रिले। ये माइक्रो कंट्रोलर कमांड देती है रिले को। यहाँ देखो 3 वायर आए हुए हैं, 1 2 3, ये तीनों जो हैं इधर से कमांड आने के लिए हैं। ये एक माइनस है और ये 2 रिले लगी हैं, एक छोटी एक बड़ी। तो बड़ी AC को ऑन कर देती है, ये AC जाती है इधर ब्रिज रेक्टिफायर पे, जब भी कमांड देती है, ठीक है। बाकी मैंने फैन ये देखो खोल लिया, जाम है पूरा, है घूम ही नहीं रहा। इस वजह से
ज़्यादा लोड पड़ रहा है इस पर, घुमा देते हैं तो घूम जा रहा है और बाकी आवाज़ भी कर रहा है काफ़ी। ख़राब हो चुका है सबका ही। और इसका देखो ड्राइवर बोर्ड यहाँ लगा हुआ होता है, यहाँ इस साइड। इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगते हैं, 2222, और 2 जीना डायोड लगते हैं 10 वोल्ट के, और 2 4148, और 2 470 ओम्स की रेजिस्टेंस, और 2 10 ओम्स की रेजिस्टेंस। इस ड्राइवर बोर्ड में इतना ही सामान होता है, अभी आराम से हो जाता है ये रिपेयर, इतना मुश्किल नहीं है इसमें। और इस साइड आ जाते हैं अपन, इस साइड देखो इलेक्ट्रीफायर 2 डायोड, इसमें लगा है 50T65 G50T65, और फिर 2 डायोड ये भी लगे हैं, और एक मॉसफेट इधर भी लगा है, 2 मॉसफेट, एक मॉसफेट इधर लगा है। ये माइनस को कंट्रोल करता है, माइनस जब यहाँ एसी देते हैं तो ऑन हो जाता है ये। यहाँ इसका सर्किट बना हुआ है, एक 470 ओम्स की रेजिस्टेंस, एक जीना डायोड लगा हुआ है यहाँ फिर, और फिर आगे ऑटो कपलर वगैरह लगे होते हैं इसके अंदर। ये लगा हुआ है ऑटो कपलर मॉसफेट को ऑन कराने के लिए, और ये रेजिस्टेंस भी लगी हैं कुछ अंदर की साइड में। ये यहाँ से ऑन हो जाता है। अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो आप इसको मतलब शॉर्ट करके भी काम चला सकते हो। शॉर्ट कर दो, इसकी 2 पिनें नहीं है तो हो जाएगा, चालू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं करता, चलते रहता है। बाकी 12 वोल्ट तो आपकी यहाँ से बनती है, 7812 लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग होती है जहाँ से 22 वोल्ट बनती है, 22 वोल्ट को फिर 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है ये। बाकी ज़्यादा सामान नहीं है इसमें लगा हुआ कि ज़्यादा उलझने वाला सिस्टम हो, बाकी ठीक है। और किसी किसी में आपको यहाँ देखने को मिलेगी ये वाली जो रेजिस्टेंस लगी है 1K, तो एक सिंगल मोटी रेजिस्टेंस लगी होती है 500 ओम्स की, लंबी सी ऐसे खड़ी होती है हरी कलर की, तो उनको हटा के ये 2 लगा दी, मतलब 1K की हैं तो इनका पैरेलल में यूज़ किया गया है, तो 500 ओम्स हो गई ये दोनों। वाट बढ़ गया पैरेलल में और ओम्स कम हो गया इसका, किलो ओम्स में थी ओम्स में आ गई दोनों, ठीक है। वो टूट जाती थी, और ये लगी हुई है प्लेट में, जल्दी टूटती नहीं है, वो खोलने बांधने में टूट जाती थी। और जो 15 वोल्ट है देखो यहाँ से बनता है, फिर 2 ट्रांजिस्टर हैं ये लगे हुए, फिर एक जीनर लगा हुआ है ये वाला, ये तो 15 वोल्ट यहाँ जाती है इस पर। ये थर्मिस्टर का तार है जो 2 तार, इससे घूम के फिर इधर आती है इसमें। बाकी पहले जो आते थे कॉन्टिनेंटल के चार्जर, उसमें जो एम्पियर बॉक्स लगा हुआ होता था उसमें ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि एम्पियर उसमें बॉक्स में सील्ड होता था वो, तो खुलता था नहीं, उसे रिपेयर कर नहीं सकते। जो उसमें उसमें लगी हुई होती है, मैंने एक तोड़ के देखा था, तो उसके अंदर LM324 लगी होती है एक IC, तो उसको हटा के ये वाला सिस्टम लगा दिया। ये बढ़िया किया, क्योंकि इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी अगर IC ख़राब होती है तो रिपेयर कर सकते हैं आराम से। बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। पंखा ख़राब है, पंखा बदल देता हूँ मैं। बाकी आप लोगों की नॉलेज के लिए थोड़ी सी जानकारी मैंने का कुछ काम आ जाए आपके, इसलिए बता दी। बाकी ड्राइवर का सिस्टम तो यही है, मतलब 3525 IC से निकल के इस ट्रांसफार्मर से फिर ड्राइवर बोर्ड पे जाती है। ये ट्रांसफार्मर जो लगा है ये वाला, ये उसी को ऑन करने के लिए है, मॉसफेट को, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।